जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी वो फाइंड की थी और उससे पहले हम देख चुके हैं कि उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है। अब हम एक इक्वेशन जो कल हमने सॉल्व की थी, हमारे पास 7y + 3x + 26 इक्वेशन आई थी, कल इक्वेशन ऑफ लाइन। इस इक्वेशन को हम बारी बारी कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म में, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में। हमारे पास गिवन है इक्वेशन 7y = 3x + 26। इसे स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाने के लिए आप कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे y के साथ। हमेशा याद रखें, कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे y के साथ, यानी 7y इस साइड पर ले आएंगे, -26 = 3x रहेगा। उसके बाद आपने y को अकेला करना है। y के साथ जो भी होगा नंबर उसको आप कॉमन ले लेंगे, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो कॉमन ले लेंगे उसे। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 7 कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास रह गया ब्रैकेट में y माइनस, यहाँ पे कॉमन 7 नहीं आ सकता था तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, 26/7 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी फॉर्म हम लिखेंगे कॉमन की शक्ल में। जैसे हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आता है x माइनस, और साथ यहाँ पे कोई भी और टर्म नहीं है, 0। अगर हम यहाँ से भी 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास साथ कोई टर्म नहीं है, 0 आ जाएगा सिर्फ। सही हो गया। अब इसको हमने 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझाते हैं। अच्छा, हमने इसकी फॉर्म शक्ल ये बनानी है, जो स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है वो फॉर्म हमारे पास ये है कि y - y1 = m × x - x1। तो आप क्या करेंगे, 7 के y के साथ जो भी आपके पास जो भी x और y हैं उनके साथ आपने जो भी कांस्टेंट है उसको कॉमन लेना है आपने। जैसे यहाँ से हमने पहले कांस्टेंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, तो 26 इस तरफ आ गया, वहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ से 7 आपने कॉमन ले लिया। 7 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो कॉमन आता हो तो वेल एंड गुड, मतलब 7 का मल्टीपल हो तो ठीक है। अगर नहीं है मल्टीपल, जैसे 7 का मल्टीपल 26 नहीं है, तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे। जो चीज़ याद रखें, जहाँ पे कॉमन नहीं होती वहाँ से कॉमन निकालना चाहते हैं तो उस चीज़ को डिवाइड करना होता है। जैसे 7 को मैंने कॉमन निकाला, 7 से डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो x है सिर्फ, और माइनस, क्योंकि ये फॉर्म हमने बनानी है। ये फॉर्म बनाने के लिए क्या है, x माइनस कोई भी पॉइंट होता है, पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर 0 होगा यहाँ पे। इसके बाद y - 26/7 इक्वल्स टू, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/7 इंटू x - 0। यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, y माइनस, यानी आप देखें बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है जो हमने यहाँ पे लिखी है, y - y1 = m x - x1। अगर आपको याद हो तो कल हमने जो स्लोप फाइंड की थी इसकी, वो 3/7 ही थी। जो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड की थी वो 3/7 ही थी। तो ये अब हम कन्वर्ट हो गया है स्लोप पॉइंट फॉर्म में। अच्छा, अभी
जो लोग अभी आए हैं उनके लिए ये कन्वर्जन हम कर रहे हैं फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किस किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन कल हमने जो फाइंड की थी 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 26, इस इक्वेशन को ले लिया, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्म, इसकी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m स्लोप इंटू x माइनस x1। इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी कांस्टेंट मौजूद होगा, कांस्टेंट फर्ज कर नहीं है तो आप जीरो को इधर ले आए, जैसे यहाँ पे जीरो था, जो भी कांस्टेंट होगा उसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे y के साथ, और वहाँ से आप जो भी y के साथ कांस्टेंट है 6 7 8 9 जो भी आता है यहाँ पे y के साथ, उसको आप कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 था, हमने 7 को कॉमन ले लिया। तो कांस्टेंट के साथ अगर तो कांस्टेंट मल्टीपल है 7 का, या जो भी कॉमन लिया उसका मल्टीपल है तो ठीक है, नहीं है मल्टीपल तो आप उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, y माइनस 26/7 हो गया इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अब x के साथ 3 कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म हम बनाने के लिए x माइनस कोई और चीज़ यहाँ पे नहीं, जैसे यहाँ पे 26 था, यहाँ पर कोई और कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम x माइनस 0 लिख देंगे। तो हमारे पास अगर देखें तो पॉइंट्स कौन से आते हैं? अगर यहाँ से मैं पॉइंट्स लिखना चाहूँ कि स्लोप और पॉइंट फॉर्म में, स्लोप देखना चाहूँ तो स्लोप मेरे पास यहाँ पे आ रही है 3/7 स्लोप की जगह पे ये, और पॉइंट ये होंगे x1 और y1 जी होंगे, यानी यहाँ पे x1 ये है, ये x1 है, और ये y1 है, यानी पॉइंट हमारे पास होगा 0 और 26/7। इस पॉइंट को अगर आप चेक करना चाहें कि ये पॉइंट वाकई ही इस लाइन पे, जो इस जहाँ से हमने इक्वेशन ट्रांसफॉर्म की, ये इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुट करने के साथ यानी इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाए, तो आप समझ जाए कि आपने ये पॉइंट जो है वो ठीक फाइंड किया है। ये हमने पहली कन्वर्जन कर ली स्लोप पॉइंट फॉर्म में, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। सेकंड कन्वर्जन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें m हम जानते हैं m क्या है, m है स्लोप और c y इंटरसेप्ट है। इक्वेशन हमें गिवन है 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 26। इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए हमें y को सब्जेक्ट बनाना होगा, y को लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ना होगा। y को अकेला करने के लिए 7 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। 7 इक्वल्स टू 3x प्लस 26 होल डिवाइडेड बाय 7। अब हमें ये पता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 हो, होल डिवाइड बाय 2 हो, इसे हम लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2। बिल्कुल सेम यहाँ पर वैसे ही अप्लाई करेंगे आप। y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7x प्लस 26/7। अब आप देखिए बिल्कुल वही फॉर्म बन चुकी है जो हमने ऊपर लिखा था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी ये जो है ये स्लोप है m है और ये c है। तो कल हमने जब फाइंड किया था, स्लोप फाइंड की थी पॉइंट यूज़ करते हुए, तो स्लोप 3/7 आई थी और y इंटरसेप्ट 26/7 आया था। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c है और m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है। आपने सिर्फ क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या क्या है, जो भी चीज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड पर उसके है उसको आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें। होल डिवाइड बाय 7 हो गया था, 7 को शिफ्ट किया था उधर, तो फिर 3x/7 और 26/7 ये हमारे पास फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमने स्लोप कन्वर्ट कर लिया, ये भी हो गया। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ सॉरी नंबर चेंज नहीं किया था यहाँ पे, अब नंबर थर्ड है। हम इसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं बारी बारी। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है वो देखेंगे कि x बाय a प्लस y बाय b, यानी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। लाइन जहाँ पे x पे कट कर रही है, लाइन जहाँ पे y एक्सिस पे कट कर रही है b और इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 26, इसको हमें कन्वर्ट करना है x बाय a की प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में। इक्वेशन लिखते हैं, गिवन हमें है 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 26। इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सारी लेफ्ट साइड पे हो, इक्वल टू 0 हो, जैसे भी हो। तो आपने इसको कोशिश ये करनी है कि राइट साइड पे कांस्टेंट होगा, x y देखें सारे दोनों के दोनों लेफ्ट साइड पर हैं, तो हम इस x को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड पर। ये हो जाएगा 7y, x को पहले लिखते हैं अगर हम, तो -3x हो जाएगा और प्लस 7y इक्वल्स टू 26। अब हमें इस तरफ राइट साइड पे 1 चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी 26 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 26 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 26 को डिवाइड करेंगे, क्यों, हमें राइट साइड पे 1 चाहिए। तो देखिए -3x प्लस 7y होल डिवाइड बाय 26 इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाय 26। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमें हमारा मेन टारगेट, अब इसको अचीव करें, 1 आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है लेफ्ट साइड वाली ये मिल जाएंगी हमें। अभी यहाँ से -3x बाय 26 हो जाएगा, -3x बाय 26, उसके बाद है प्लस 7y अपॉन 26, प्लस हम इसे अलग कर सकते हैं 7y अपॉन 26 इक्वल्स टू 1। देखिए राइट साइड पे हमारे पास 1 आ गया। अभी हमें ऊपर x अकेला चाहिए, नीचे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। हम ये देख सकते हैं कि अगर x को हम ऐसे ऊपर अकेला छोड़ें, तो ये जो कांस्टेंट है साथ इसके 3/26 को मैं लिख सकता हूँ 26/3, और साथ माइनस का साइन भी नीचे वाले टर्म के साथ लगा देंगे। एक ही बात है, नीचे लगाएं ऊपर लगाएं, और ऊपर हमें x क्या है, a जो है वो प्लस माइनस हो सकता है, x वेरिएबल जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब तक वो कोई वैल्यू एक्वायर नहीं कर लेता। प्लस इसी तरह से y अपॉन 26/7 हो जाएगा। आपने याद रखना है, जो भी ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 y के साथ मल्टीप्लाई होता है, 26 के साथ आके डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसे अब कंपेयर करें अपनी स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। a यहाँ पर हमारे पास है -26/3 और b है 26/7। y पे यहाँ पे कट करेगा 26/7 पे, और a पे कट करेगा 26/3 पे, जो भी पॉइंट आएगा।
तो ये हम y इंटरसेप्ट पहले भी देख चुके हैं, वही y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 26/7। ठीक है, y इंटरसेप्ट हमने पहले भी फाइंड किया था, इससे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास 26/7 आया था। हम देख लें कि y का इंटरसेप्ट क्या है 26/7, y की y एक्सिस है, यानी ये अगर हमारे पास एक ये ग्राफ है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, -26 यानी इस साइड पे किसी जगह पे होगी, माइनस नेगेटिव x एक्सिस ये है, -26/3 पे यहाँ पे कहीं कट करेगी, और y पे जहाँ पे कट कर रही है 26/7 है, तो y एक्सिस हमारे पास ये है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड ये है, तो यहाँ पे कट करेगी, यानी लाइन इस तरह से कोई यहाँ से ऐसे आएगी। फोर्थ फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, उस पर कन्वर्ट करते हैं अभी इस इक्वेशन को। फोर्थ फॉर्म है नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। ये सब फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या है हमारे पास, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। यहाँ p हमेशा पॉजिटिव रखना है, आपने याद रखना है इसे, p नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। इक्वेशन हमें गिवन है 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 26। इक्वेशन में इस फॉर्म में गिवन थी, यानी इस राइट साइड पे ये दो टर्म्स थी, ये ऐसे भी गिवन हो सकती है कि सारी की सारी टर्म लेफ्ट साइड पर हो इक्वल टू 0 हो, या फिर 7y माइनस 3x इक्वल टू 26 हो। इस सब को हम पहले x को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, माइनस पॉजिटिव है -3x प्लस 7y इक्वल्स टू 26। अब यहाँ से हमें ये करना है कि जो भी कोफिशिएंट्स है x के और y के, इनका हमें स्क्वायर करना है। यानी फर्स्ट कर लेते हैं कि ये, इसे मैं कहता हूँ कि दिस इज कैपिटल A विच इज इक्वल्स टू -3 एंड दिस इज कैपिटल B विच इज इक्वल्स टू 7। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद हमें फाइंड करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले जो कॉफिशेंट होगा x का उसे a कह दिया, जो y का कॉफिशेंट है उसे हमने b कह दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -3 ए स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में है ये, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 9 प्लस 49, ये 58 आ गया स्क्वायर रूट में 58 आ गया। ये जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, इसके साथ अभी हमें इस पूरी इक्वेशन को, इसे इक्वेशन लेट से कह देते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन स्टेरिक है, तो डिवाइडिंग स्टेरिक बाय स्क्वायर रूट 58 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो -3x
प्लस 7y अपॉन स्क्वायर रूट 58 इक्वल्स टू 26 अपॉन स्क्वायर रूट 58। होल डिवाइड हो रहा है, दो टर्म्स हैं ऊपर, दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं हम इसे। माइनस 3x अपॉन स्क्वायर रूट 58 प्लस 7y अपॉन स्क्वायर रूट 58 इक्वल्स टू 26 अपॉन स्क्वायर रूट 58। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे वही फॉर्म हमारे पास बन जाती है। कंपेयरिंग विद x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, देन x के अलावा यहाँ पे जो कुछ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के इक्वल, यानी cos थीटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 अपॉन स्क्वायर रूट 58 कॉमा, और y के साथ जो भी है वो sin थीटा, तो sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 7 अपॉन स्क्वायर रूट 58, और p हमारे पास जो राइट साइड पर है p इक्वल्स टू 26 अपॉन स्क्वायर रूट 58। बस यहाँ तक आपका आंसर है। हमने जब भी इसे डिवाइड करेंगे इसके इनके कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये जो फॉर्म आई है, ये फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल इक्वेशन है ये ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ हमने कंपेयर करके ये बता दिया साथ कि कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा क्या है और पी क्या है। कोई अगर थीटा फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप फिर कॉस का इन्वर्स ले सकते हैं, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, साइन का इन्वर्स लेंगे तो उनसे सेम थीटा आएगा। ठीक है।